आए दिन हम देखते हैं घरों के अंदर क्रैक्स पड़ते हैं। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा जिनमर इलाके के अंदर सिंक होल हुआ मकान के बीच में। दो मकान थे, बीच में सिंक होल हुआ। क्यों हुआ? इवन कि जिस कॉलोनी के अंदर मैं हूं, इस कॉलोनी के अंदर अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम बाउंड्री वॉल्स क्रैक पड़े हैं। क्यों होते हैं ये क्रैक? कहां पे हमारी गलती हो रही है? कोई नहीं बताएगा, या फिर आप लोगों को ये सारा चीज समझाएगा। इवन कि कहीं पे मुझे इंजीनियर्स के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती है, कहीं पे कंप्रोमाइज करनी पड़ते हैं। तो सारी चीजें जान के मैं मुनासिब समझता हूं कि आप ये सारा चीजें समझे। तो अगर आप लोगों को ये चीजें इंटरेस्ट है अर्थ के बारे में जानना, तो ये वीडियो इसी रिलेटेड है। एरियाज और वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल के डिपार्टमेंट की सारी हिस्ट्री या सारी कहानियां मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसके अंदर। इस वीडियो के बाद आपके घर के अंदर कभी भी कंस्ट्रक्शन करना है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका मकान कभी भी क्रैक नहीं होगा। क्या है इसके पीछे राज? चले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस साइट पे मैं अभी हूं, इस साइट के अंदर पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज आप लोग पहली बार सुनोगे शायद हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट आप शायद पहली बार सुनोगे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो ये है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो आप बाहर से देखते हो, जिसको मैं अगर आसान भाषा में समझू कि ये है सनशेड। तो एक इंजीनियर साहब से जब मेरी बात हुई, तो क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है हमारे साइट के अंदर, वो होता है कि इंजीनियर को चेंज करना या एक कारीगर को चेंज करना। कभी भी गलती से भी कारीगर या इंजीनियर को चेंज नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर जब डिजाइन करेगा, अगर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, डिजाइनिंग इंजीनियर होगा, तो वो प्रोफेशनल अगर होगा, वो पहले सॉइल टेस्ट आपको मांगेगा ही मांगेगा। देन आफ्टर वो काम कराएगा अपनी उसी हिसाब से। तो यहां की जो मैं बात करूंगा कि ये सिंक होल क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। कश्मीर के अंदर अगर आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर कंप्लीटली पहले ग्रीनलैंड था, इसके अंदर पानी था कंप्लीटली। उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया, किसने पानी निकाला, क्या निकाला, वो अलग हिस्ट्री है, उसके लिए मनीर स्पीकर्स बना है। ठीक। तो अब ये जो काम है कश्मीर के अंदर, जब फिर पानी उतरा पहाड़ियों के अंदर, अगर आप लोग देखोगे लैंड थोड़ा टाइट होता है, स्ट्रांग होता है अगेंस्ट सिटीज के मुकाबले। तो सिटी में जब मैं आता हूं तो गलती कहां पे होती है हमारी? मेरी यहाँ पे इस वाली साइड पे बहुत टाइम लड़ाई चली मुख्तलिफ चीजों को लेकर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में आपको दिखा रहा था, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के ऊपर से मुझे इंजीनियर ने कहा कि वहां से पाइपें लेके आओ और हम बनाएंगे जी सेप्टिक टैंक बनाएंगे यहाँ पे। आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि क्यों क्रैक होता है, मामला वही है, वहीं पे पहुंचूंगा मैं। सेप्टिक टैंक बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये एरिया जो है इसको हमें रिफिल करना है, ये प्रॉपर अपने लैंड पे नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं जानता हूं कि क्या ये वाटर लॉग्ड एरिया था, है, नहीं है, या कोई भी एक एरिया के अंदर। मैं आप लोगों को सिंपल कहूं कि जहां कहीं पे भी आपको बराई करनी पड़ेगी किसी एक लैंड के अंदर, जैसे यहाँ पे हमें बराई करनी है अभी, तो इसको सेटअप बाय सेटअप बराई करनी होगी, ना कि हमें एक साथ इसको बराई करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो मैक्सिमम कामों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें? हम जी प्लॉट हमने देखा, हम बनी बनाई हुई मकान को लेते हैं, बनी बनाई मकान लेते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करूं पहले, मैं उन कंट्रैक्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ, रियल एस्टेट के जो कंट्रैक्टर्स है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको भी एक एडवाइस करूं कि कैसे काम करना चाहिए। जब भी मानो कि कोई ये हमारा अभी लैंड है, इसको अब हमें फिल करना है, इसका डेंस जो है, लैंड का जो डेंस है, जो भराई का डेंस है, वो 30 to 35% है। अब आप लोगों को कि 38 डेंस क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी भराई है, नेचुरल लैंड है, असली लैंड है। इसके बाद हमें इसको उठाना है, बराई करनी है। हमने इसको 10 फुट की बराई की, 10 फुट में से जब हमने बराई की इसके ऊपर, बराई के बाद क्या होगा कि ये 35% वापस उतरेगा, बैठ जाएगा ये लैंड। लेकिन कब? इसको टाइम लगेगा बैठने में, बहुत टाइम खाएगा ये बैठने में, उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। बहुत सारे केसों में हमने ये चीज देखा है कि परमिशन नहीं होता है। ग्रीन लैंड के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, वाटर लॉग्ड एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो जहां पे हमें डे नाइट काम करने पड़ते हैं, चोरी छुपे काम करने पड़ते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को। हमें जी फास्ट ट्रैक में काम चाहिए, आज काम किया कल मकान खड़ा होना चाहिए। क्यों? पीछे से म्युनिसिपैलिटी आएगी, पीछे से कोई एक कारपोरेशन आएगा, ये इलीगल का यही हाल होता है। तो उसके बाद फास्ट ट्रैक पे जब हम काम कराते हैं, तो वहां पे जो बराई होती है, उस रिफिल जो एरिया होता है, उसको हम प्रॉपरली उसको प्रेशर नहीं दे कर पाते हैं। हम प्रेशर
उसके अंदर मिलना, बोल्ट्स डालना या सारी बाकी चीजें जो भी कराना था उसके अंदर, और अच्छी तरीके जैसे फिलिंग करनी थी वो हम नहीं करा पाते। तो उसके बाद होता क्या है, जो ये 35% होता है वो निकलेगा ही निकलेगा किसी भी एक एंगल से। आपने ऊपर से सरफेस तो कंक्रीट का बनाया, मार्बल का बनाया, लेकिन नीचे 35% जो आपको डेंस होगा वो होगा ही होगा। उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रुकाएगा। यहाँ पे कयामत और कुदरत की बात नहीं है, यहाँ पे साइंस और प्रैक्टिकल की बात चल रही है। अभी बहुत सारे बयाएंगे कि खुदा के करना था, खुदा के करना हर जगह नहीं होता है, खुदा ने हमें दिमाग दिया है, ठीक। अगर अब यही काम मैं यहाँ पे करता, मैं सेप्टिक टैंक यहाँ पे बनाता रिफिल वाली जगह पे, तो आने वाले टाइम पे क्या होता कि ये लैंड जब डेंस होगा, ये लैंड, ये जमीन जो हमने रिफिल किया ये डेंस होगा, तो सेप्टिक टैंक खुद ब खुद ही सिंक बने हो जाएगा। सिंक होता क्या है, असल में हमने जो रिफिल एरिया किया हुआ होता है इसके अंदर से जो डेनिस होता है, डेनिस जो हो जाएगा वो डेनिस हम करा नहीं पाते टाइम पे। हमें रूलर लाना था, रूलर को इसको ऊपर से घुमाना था, उतना हमारे पास टाइम 35% होता है। तो वो डेनिस इस सेप्टिक टैंक के नीचे जब जमीन होगा वो ऑटोमेटिकली सिंक होगा, वो सिंक होगा। तो सिंक होने के बाद हम जी कहेंगे जी ये कुदरत का करना था, हमें तो मुसीबत आया सर पे, नहीं आता है मुसीबत ऐसे। आप लोगों को अपने अवेयरनेस कमजोरी है। तो मैंने क्या किया कि ये सेप्टिक टैंक जो यहाँ पे रिफिल वाली जगह पे कर रहे थे, हमने कहां पे किया इसको, जरा मैं दिखाता हूं। यहाँ पे हमने खोदा, नीचे जो बेसमेंट, नीचे फर्स्ट प्लिंथ जो था बेस इस बिल्डिंग की, उस प्लिंथ तक मैंने खोदा यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको पत्थर भरवाए, सॉलिड पत्थर भरवाए, उसकी फिलिंग की, उसके बाद कंक्रीट दी, उसके बाद हमने पाइपें घुमाई। जरा आइएगा बाजी, मैं इनको दिखाऊंगा क्या है असली काम करने का तरीका। अगर ये लैंड सिंक होगा, स्लिप होगा, कुछ भी हो जाएगा इस काम के अंदर, मैं जिम्मेदार हूं, जब काम सही से कराएंगे। तो ये तरीका है इसका, जरा देखिएगा कि कहां कहां पे हमने कहीं कोई चूक नहीं की, हमने कहीं कोई चूक नहीं की यहाँ पे। और एक चीज मैं आप लोगों को वाजा करूं, ये जो आप लोग फंडाई देखते हो ना, इसके नीचे हमने पहले कंक्रीट दिया है प्रॉपर, नीचे प्लंथ से, जो ग्राउंड प्लंथ है वहां से हमने कंक्रीट दिया है, उसके बाद ये टिकेगा। अदरवाइज ये भी स्लाइड कर सकता है, स्लिप हो सकता है आने वाले टाइम पे, जब भी भूकंप आएगा स्लिप हो सकता है, लैंड सिक हो, हमारा लैंड सिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो आइएगा यहां से कंक्रीट दिखो, एक एक चीज में समझाऊंगा, एक एक चीज यहाँ पे। अब यहां से हमने इतने दूर प्रोसेस करके वो शाफ्ट मैंने चेंज क्यों किया, तो पहुंचाया कहां पे मैंने, यहां पे। कहां पे पहुंचे हम सेप्टिक टैंक को लेके, वहां से पाइपें घुमा के एक चीज को मद्देनजर रखे, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट इज द वाटर लॉग्ड एरिया इन डेनिस। मिट्टी के बाद डेनिस क्या होता है, बराई के बाद ये सिंक क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, स्कैप क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आई थिंक ये चीज मैंने फिर मुनासिब समझा। अब इसमें मेहनत हमें लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन काम वन टाइम होगा। तो ये सारे गलतियां कहीं इंजीनियर्स करते हैं, कहीं हमारे प्लम्बर्स करते हैं, कहीं कहीं हमें और कुछ भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। मकान मालिक की साइड से मैक्सिमम केसेस के अंदर हम देखते हैं मकान मालिक की साइड से ये चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो चाहता है सस्ते में काम हो जाए, वो चाहता है कि पैसा बच जाए, हमें कोई जुगाड़ वाला कारीगर आ जाए, तो उसमें उन केसों में तो सिंक होना ही है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि सिंक वर्ड क्या है, ये जो सेप्टिक टैंक हमने खोदा है ये फेल है या अच्छा है, इसके बाद ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। ये जो हमने एरिया खोदा, ये जो स्ट्रिप है ये हमने डाउन किया, डिफ किया, इसी चीज का नाम पड़ा सिंक। फिर होल जो होता है ना, अगर कोई राउंड शेप में होगा, राउंड शेप में अगर कोई चीज होगा, सिंक होगा, नीचे चला जाएगा, वी कॉल्ड दैट इज सिंक। और ये स्ट्रिप जो है हम इसको सिंक स्ट्रिप कह सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझना है। इसलिए आप लोगों के घर के आसपास दरारें पड़ते हैं, दीवार के आसपास दरारें पड़ते हैं, होता क्या है कि वो जो उसके साइड में जो भराई आप लोग कराते हो वो सिंक होता है, वो स्कैप होता है, वो स्लाइड हो जाता है कहीं कहीं। तो गांव के अंदर अगर मैं ज्यादातर देखूं, गांव के अंदर ज्यादा अगर मैं देखूं, तो वहां पे स्लाइड और स्कैप होता है। अगर सिटीज की बात मैं करूं, सिटीज के अंदर सिंक होता है। अब इतने मेहनत के बाद अगर हमने ये सारा कंक्रीट इसकी प्रोसेस नहीं किया होता, ये पाइपों के नीचे से या बाकी चीजें, तो इसमें सिंक होने के चांसेस होते। क्यों होते सिंक होने के चांसेस? दूसरी बात में यहाँ पर आप लोगों को एक अहम बात में यहाँ पे आप लोगों को वाज़ह करूं, मुझे पिछले दिन एक मेसन से लड़ाई हुई इसी वाले साइड पे। बात इस पे चली कि हम जी ला रहे हैं पिछले 27, 30 साल, 50 साल से हम बनाते हैं ब्रिक्स की मैनहोल। मैनहोल का काम क्या है? मैनहोल का काम है इंस्पेक्शन करना,
किसी एक चीज को हमें इंस्पेक्शन करना, उसको हम इंस्पेक्शन चेम्बर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जब भी हम इंस्पेक्शन चेम्बर बनाते हैं तो उसको हमें उतना कंक्रीट बनाना है, ना कि अंदर का पानी बाहर जाए, अंदर जाए और बाहर जाए, ना कि अंदर का पानी बाहर जाए, ना अंदर की पानी अंदर आ जाए। ये काम है उस चीज का, सिर्फ हमें उसके अंदर इंस्पेक्शन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कभी खोलना पड़ता है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कभी कभी, उस चीज का उसका काम वही है, बाकी उसका काम कुछ नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यूथ या हमारे कारीगर इतना सारा डीप नहीं उतरते हैं किसी मामले में, नतीजा निकलता है गलती कर बैठते हैं मकान मालिक तावनस, हम पीछे पीछे। तो जहां कहीं पे भी आप लोग काम करोगे, जहां कहीं पे भी काम करोगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखा करें। बाकी एक एक टॉपिक के अंदर मैं सारा चीजें डिफाइन करा दूंगा, तो कोशिश करना जहां कहीं पे भी आप लोग मकान लोगे पहले उसकी लैंड डेंसिटी चेक करें कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, सॉयल टेस्ट चेक कराएं, सॉयल टेस्ट इस मकान मालिक ने की है नहीं की है। और साथ में यहाँ पे मैं अपने इंजीनियर साहिब उसको मैं यहाँ से इसको बंद कर दो, इंजीनियर साहिब उसको यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, जितने भी डिजाइनिंग इंजीनियर है बिल्डिंग की जो डिजाइन करते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कहीं पे भी आप डिजाइन करने जाओगे, अगर आप लोग प्रोफेशनलिज्म चाहते हो अपने फील्ड में, पहले उनको सॉयल टेस्ट मंगाए, अगर उनके पास सॉयल टेस्ट होगा, लोडिंग टेस्ट होगा, देन आफ्टर उनको प्रोवाइड करें बिल्डिंग की डिजाइन। अदरवाइज बिल्डिंग की डिजाइन अपने सर कम से कम ना ले, अदरवाइज आप लोगों की इमेज खराब हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद होगा, इस साइड से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इस वाले साइड से, जिस साइड पे मैं हूँ अभी, बहुत ज्यादा लॉस मैंने खाया, जितने में शायद आज तक जिंदगी में नहीं खाया। लेकिन उसके बाद अपने प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करके, प्रोफेशनली को फॉलो करके इस काम पे टिका हूं। क्यों? कि कल को मेरे फ्यूचर में मुझ पे आंच ना आए, मेरी इमेज पे आंच ना आए। पैसा मेरी जिंदगी में मामला नहीं है, घाटा आएगा आएगा, लेकिन जिस काम के लिए मैं जाना जाता हूं, जिस काम को लेके, जो होप लेके इस मकान मालिक ने मुझे रिकमेंड किया है, वो होप मैं टूटने नहीं दूंगा। इसको डज नॉट मीन ये मुझे पैसा प्रॉपर दे या ना दे, लेकिन वो होप टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा एक असूल है, एक एम है अपनी। बाकी आप लोगों को क्या सीखने को मिले इस वीडियो के अंदर, वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।